morning students. In last session we have explained the chapter advanced feature of word processor. ठीक है, जो कि चैप्टर हमारा थर्ड है और इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स आपको डिस्कस भी किए थे। कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे तो एक बार फिर से एक रिकैप देख लेते हैं। अप्लाइंग शेडो, आपको अपने डॉक्यूमेंट में कैसे शेडो अप्लाई करनी है ये इसमें हमने देखा था। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, what is the function of find and replace? It represent with his name. Find, what is the meaning of find? सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, तो हमारे लेकिन क्या चीज ढूंढेंगे हम? वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने कोई भी वर्ड। ठीक है, अगर आपको कोई भी वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करना है तो वो हम फाइंड कमांड से कर सकते हैं। ठीक, रिप्लेस, रिप्लेस क्या करेगा? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्लेस कमांड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, बदल देता है किसी पहली चीज से दूसरी चीज को। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ड आपको रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए हेडर की जगह हमें फुटर लिखना है या इंसर्टिंग की जगह डिलीटिंग लिखना है, तो हम फाइंड करेंगे इंसर्टिंग और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस बट ऑप्शन पे जाकर के डिलीटिंग लिख देंगे और वो ओके कर देंगे। तो क्या होगा कि जहां जहां आपका होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, इंसर्टिंग जो है वो डिलीटिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें ऑप्शन भी होता है कि आपको सिर्फ एक ही दो जगह करना है या पूरे डॉक्यूमेंट में करना, होल डॉक्यूमेंट। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, हेडर एंड फुटर, हेडर क्या होता है? जो आपका डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके हेडिंग से भी ऊपर, यानी जहां आपने टाइटल डाला है, हेडिंग डाला है, उसके डॉक्यूमेंट एरिया में, लेकिन जैसे ये डॉक्यूमेंट एरिया है, ठीक, तो इसके एकदम टॉप पे जो मार्जिन मिलता है उसे हम हेडर कहते हैं और जो बॉटम पे मिलता है वो हम उसे फुटर कहते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में पेज नंबर वगैरह नीचे नहीं लिखा रहता है, वो आपका फुटर में आता है। कुछ बुक्स में, कुछ चीज़ों में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, ऊपर ऑथर नेम दिया रहता है, बुक का नाम दिया रहता है, तो ये वेबसाइट का नाम दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आप अपने हेडर में डाल सकते हैं। ठीक है, इंसर्टिंग कॉलम, अब आप कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे ये भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में देखा था। कॉलम कैसे डॉक्यूमेंट में, ये आप सोच रहे होंगे सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था। तो जैसे ये मैंने लिखा है, ये पूरा सब एक साइड एक कॉलम में है। ठीक है, इसी के बगल में अगर हम लिखना चाहें डॉक्यूमेंट में तो एक तो टेबल के थ्रू लिखते हैं, लेकिन वो टेबल होती है। ठीक, बिना टेबल बनाए, मतलब टेबल की ग्रिड्स लाइंस हमें नहीं दिखनी चाहिए, रोज एंड कॉलम्स नहीं दिखने चाहिए, और उसके बिना बनाए ही हम अपने डॉक्यूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारा होता है कॉलम। ठीक है, जैसे आपके न्यूज़पेपर में होता है, न्यूज़पेपर में थोड़ी सी न्यूज़ यहाँ दी है, फिर यहाँ दी है, यहाँ पे पिक्चर लगी है, इधर इधर दो तीन कॉलम्स करके आपकी न्यूज़ छप जाती है। ठीक है, ये अगर किसी ने नहीं ध्यान दिया है तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपके पास न्यूज़पेपर आएगा तो आप उसमें चेक करिएगा। ठीक है, तो अलग अलग दे, ये क्या है, आपके कॉलम ब्रेक्स हैं या कॉलम्स हैं। ठीक, अब कॉलम ब्रेक हम कैसे देंगे? जैसे हमने ये पूरा एरिया, अब हमको यहाँ से कॉलम देना है तो ये हमारा कॉलम ब्रेक कहलाता है। ठीक, ये हमको कैसे देना है, इसके स्टेप्स भी हमने डिस्कस किए थे। फिर आता है यूजिंग टैब, टैब को हम कैसे यूज कर सकते हैं या टैब का क्या यूज होता है, ये दोनों चीजें भी हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक, टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे, जो भी टाइप्स आपके बुक में दिए हुए थे ढेर सारे, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये सारे टैब्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 43. Okay, adding tab stop, follow the given step to add tab stop to your document. अब हम कैसे tab stop को यूज करेंगे ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ये भी हम देखेंगे। सेलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स यू वांट टू ऐड tab stop, आपको सबसे पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, चाहे एक सेलेक्ट करिए चाहे एक से ज्यादा। ठीक है, इफ यू don't select any paragraph, the tab stop will apply to the current paragraph and new paragraph you type below it. अब क्या होगा, अगर जैसे आपने मान लीजिए कि पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा, जहां पे आपकी लाइन कर्सर होगा वहां से वो पैराग्राफ ले लेगा और उसके नीचे से आप अपना नया पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2, click on the tab selector until the tab stop you want to use appear.
अब क्या करना है, आपको टैब सेलेक्टर पे क्लिक करना है और तब तक जब तक कि वो अपीयर नहीं हो जाता। क्लिक ऑन द लोकेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर वेयर यू वांट योर टेक्स्ट टू अपीयर। यू कैन ऐड एज मैनी टैब स्टॉप्स एज यू वांट। अब आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल रूलर पे आपकी लोकेशन को क्लिक करना है और वहां पे आप जितने टैब स्टॉप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है। Step 4. Place the cursor in front of the text you want to apply tab to. Then press the tab key. अब आपको क्या करना है, जहां पर आपका टेक्स्ट है वहां पे उसके आगे आपको अपना कर्सर ले जाना है और आपको टैब की प्रेस करनी है। The text will jump to the next tab. और टेक्स्ट क्या होगा, आपका जंप कर जाएगा नेक्स्ट टैब पे। ठीक। टू रिमूव अ टैब स्टॉप, क्लिक एंड ड्रैग इट ऑफ द रूलर। अगर आपको इसको हटाना है तो आप क्लिक करिए, ड्रैग ऑफ कर दीजिए, वो हट जाएगा। ठीक। कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉप कैप, पेज नंबर 44। ओके। A drop cap is a large capital letter at the beginning of a text block that has the depth of 2 or more lines of the regular text। ये क्या होता है कि यहाँ पे मैंने देखिए आपको दिखाया, बना के रखा है कि ड्रॉप कैप जो है इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होता है, इतना बड़ा, जो कि 2-3 लाइंस को कवर कर सकता है। ठीक है, यानी कि डेप्थ ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहला कैपिटल लिखते हैं, बाकी स्मॉल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन एक ही लाइन रहती है और यहाँ क्या है, हमारी 3-3 लाइन कवर हो रही है। ठीक, 3 लाइन के बाद चौथी लाइन से हम रेगुलर जैसे लिखते हैं उस टाइप से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन अलाउ यू ऑप्शन फॉर पोजिशनिंग अ ड्रॉप कैप। यही आपकी जो पोजीशनिंग है इसको अलाउ करता है। जो ड्रॉप कैप फीचर है आपका, वो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए आपको फैसिलिटी दिया है गया है। ठीक है। ऐड और चेंज अ ड्रॉप कैप। अब हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड अ ड्रॉप कैप। फर्स्ट, सेलेक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ पैराग्राफ। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, टी, तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। On the insert tab in the text group, select drop cap। अब उसके बाद क्या करेंगे, insert tab पे जाएंगे और text group में जाकर के drop cap ऑप्शन को चूज करेंगे। Select the option that you want। फिर उसमें जो जो ऑप्शन है, आप जिस तरह का आपको चाहिए, जिस तरह का ड्रॉप कैप आपको अप्लाई करना है, इसमें भी बहुत तरह के ड्रॉप कैप्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन लिखी है, आप चाहे तो पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ आप नीचे की लाइन से शुरू कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं 2-3 ही लाइन आए, 4 लाइन आए, जैसा भी आपको ज़रूरत हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप, द फिट विद इन योर पैराग्राफ, सेलेक्ट ड्रॉप। टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप दैट इज इन द मार्जिन आउटसाइड योर पैराग्राफ, सेलेक्ट ए मार्जिन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूव अ ड्रॉप कैप। अब हमने ड्रॉप कैप लगा तो लिया, अब इसको कैसे हटाएंगे। अगर हमें नहीं रिक्वायरमेंट है, गलती से लग गया या हमें नहीं चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा, तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसके स्टेप्स देखते हैं। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला है हाईलाइट द लार्ज ड्रॉप कैप लेटर, उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप, क्लिक ऑन ड्रॉप कैप, देन क्लिक ऑन नन। फिर जैसे हमने लगाया था इंसर्ट टैब में जा करके टेक्स्ट ग्रुप में, तो वहाँ पे हमने ड्रॉप कैप ऑप्शन लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नन कर देंगे, तो ये जो ड्रॉप कैप आपका बना है ये हट जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक। You can create links to the existing or new files on your computer to email addresses and to specific locations in a document। इससे क्या होगा, हाइपरलिंक से, कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में कई पेजेस को लिंक कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को लिंक कर सकते हैं। You can also edit the address, display text and font style और कलर ऑफ द हाइपरलिंक। इसके साथ साथ, लिंक करने के साथ साथ आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज भी वर्ड में मिलती है आपको। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में हाइपरलिंक बनाने में मिलती है। ठीक, अब पहले हम इसको हाइपरलिंक को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हाइपरलिंक है क्या।
इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि कोई भी चीज़ का लिंक क्रिएट करना, चाहे पिक्चर्स हो चाहे टेक्स्ट हो, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब यहाँ पे सेंटेंस है, किसी को नहीं मालूम कि सेंटेंस क्या है या यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग क्या है या यहाँ पे सेंटेंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिंक क्रिएट करके उसको उसके डिस्क्रिप्शन से ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉप कैप है, हमने कुछ भी लिखा उसके आगे ड्रॉप कैप लिखा, कुछ भी, ठीक। अब ड्रॉप कैप पे हमने हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, मतलब जो भी पेज आप उस पर लिंक करेंगे वो ओपन हो जाएगा जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करेगा। हाइपरलिंक जहाँ बनता है वहाँ पे इस तरह का पॉइंटर आता है, हाँ, हैंड का, ठीक है। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि आपकी लिंक बनी हुई है, हाइपरलिंक बना हुआ है, तो यूजर को मालूम है कि यहाँ पे हाइपरलिंक बना है, तो वो क्लिक करेगा और वो ये पेज या जो भी लिंक्ड पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि फ्रूट्स के बारे में लिखा है, कीवी के फ्रूट के बारे में लिखा है, एप्पल के बारे में लिखा है, और अब मान लीजिए कीवी नहीं मालूम है, बहुत रेयर है कि नहीं मालूम कि कैसी होती है, क्या है उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो क्या क्या विटामिन मिनरल्स उसमें होते हैं, तो अब कीवी पे आप लिंक कर दीजिए उसके फीचर्स, उसके अबाउट कीवीज के बारे में लिंक कर दीजिए, तो जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करेगा वो पेज ओपन हो जाएगा और वो कीवी के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा हाइपरलिंक। अब हम देखते हैं कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज अ हाइपरलिंक। आपको जिस पे भी हाइपरलिंक बनाना है उसको सेलेक्ट करना है, चाहे वो पिक्चर हो या टेक्स्ट हो, ठीक है। ऑन द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन हाइपरलिंक, और फिर इंसर्ट टैब पे जाकर के हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। You can also right click on the text or picture and click on hyperlink on the shortcut menu। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस टेक्स्ट और पिक्चर पे राइट क्लिक करिए, शॉर्टकट मेनू आ जाएगा, वहां से आप हाइपरलिंक सेलेक्ट कर लीजिए। Underlink to click on place in this document। In the list, select the heading, bookmark, slide, custom show और cell references that you want to link to it। अब उसके अंदर लिंक कर दीजिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको लिंक करना है, वो आपने जहाँ सेव किया है वहाँ से ब्राउज करिए और लिंक पर क्लिक कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे लिंक हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ लोकेशन इन अनदर डॉक्यूमेंट। अब आपको किसी और डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट और पिक्चर दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज अ हाइपरलिंक। फिर से वही काम करना है आपको, जिसको आपको हाइपरलिंक दिखाना है उस पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑन द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में जा करके। You can also right click on the text or picture and click on hyperlink on the shortcut menu। और फिर उस पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जो स्टेप्स आपके पहले थे वही लगभग इसमें भी होते हैं, ठीक है। अंडर लिंक टू क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब उसमें क्या है, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है वहां पर आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और वेब पेज पे भी, ठीक। इन द लुक इन बॉक्स click on the drop down arrow, find and select the file that you want to link it। अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज कर लेंगे, जो भी फाइल आपको यहाँ से लिंक करनी है उसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे ड्रॉप डाउन एरो से, ठीक है। क्लिक ऑन बुकमार्क, सेलेक्ट द हेडिंग, बुकमार्क, सेलेक्ट स्लाइड कस्टम और सेल रेफरेंस दैट यू वांट एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे जो भी फाइल जहाँ पे आपने सेव कर रखी है वहाँ से लेकर के जो भी चीज़ है, पिक्चर है, बुकमार्क है, सेल रेफरेंसेस है, जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। ये था, दो तरीके हैं, एक सेम डॉक्यूमेंट में हमारा सेम हाइपरलिंक क्रिएट करना, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने लिंक क्रिएट किया या यहाँ पे लिंक क्रिएट किया, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा ड्रॉप कैप के बारे में तो वो जंप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने ड्रॉप कैप पे लिख दिया, लिंक बना दिया तो वो सेम डॉक्यूमेंट में, ये इसी पेज पे है तो सेम डॉक्यूमेंट पे यहाँ जंप करके आ जाएगा और आपको शो कर देगा। और दूसरा तरीका ये है कि हाइपरलिंक के बारे में आपने कहीं और लिखा है और यहाँ पे क्लिक किया तो वहां से वो ले लेगा, ठीक है। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। ये चैप्टर आपका यहाँ पे
फिनिश होता है। ठीक, अब नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आपका क्लास वर्क है बच्चों कि आपको इसे रीड करना है और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आए, वो पूछना है। ठीक है, उसको अंडरलाइन करके रखिए और आप अपने सेशन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क में आपको 10 हार्ड वर्ड्स इसमें से फाइंड आउट करके खुद से लिख करके भेजने हैं। ठीक है, तो you clear your classwork and homework. Okay, that's all for today. Bye bye.